हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर अच्छी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, साइंस है जो केमिस्ट्री उसका पार्ट 11 पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट टू 10 पार्ट नहीं देखा है, देख लीजिए। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया गया है। ये हमारा साइंस है, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 63 है, जल के BOD मान बताते हैं। कार्बनिक कचरे की मात्रा है। जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। जैव रासायनिक अपचयन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा या जैव रासायनिक ऑक्सीजन के लिए प्रयुक्त ओजोन की मात्रा। तो यहाँ पे कि देखना है, यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी राइट होगा। ठीक है, और BOD का मतलब क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना, से जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा का ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, औद्योगिक बहिष्प्रवाह द्वारा कार्य किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए इनमें से किस अपृत उपयोगी पाया जाएगा है। यहाँ पे प्राथनियम या फिर एलिफेंट ग्रास या फिर वाटर बायोसिथ, या फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, वाटर बायोसिथ। औद्योगिक बहिष्कार द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए वाटर हाइस्थिनित का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 65 है, निम्न में से कौन सा अपतृण औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण का नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध होता है। इसमें प्रोथनियम या फिर गज घास या फिर यहाँ पे जल समूह या फिर कौन सा ऑप्शन है, ABC। यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, जल समूह। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को कहते हैं आयनीकरण, अपसादन है या आयनीकरण है, अवक्षेपण है या फिर विषक्रमण है। तो यहाँ पे विषक्रमण आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम नीदरलैंड से ने 1893 ईस्वी में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया जाता है। ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में विषक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 67 है, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। विलायक या अधिशोषण है या अवशोषण है या संघनन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, अवशोषण। यहाँ पे अधिशोषण आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी है। लकड़ी का कोयला चारकोल काला बुरा पदार्थ है जो लकड़ी हड्डी आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उसमें से जल और अन्य वाष्पशील पदार्थों को निकाल कर बनाया जाता है। जल के उपचार में चारकोल तथा प्रयोग शोषक के रूप में किया जाता है, क्योंकि चारकोल जल में उपस्थित प्रदूषणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है, पेयजल में अपशिष्ट क्लोरीन की अनुपात जो सान्द्रता MgL होती है, कितनी होती है, 1.1 mg मिलीग्राम है। ठीक है ना, मिली लीटर है, या 5.0 है, 0.2 या 0.05 है। तो ऑप्शन सी राइट है, 0.2। WHO के अनुसार पेयजल में अपशिष्ट क्लोरीन की अनुपात न्यूनतम आर्द्रता 0.2 mg/लीटर हिसाब से होगा। क्वेश्चन 69 है, इनमें से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता। रबड़ का जलना, पेट्रोल का जलना, सौर ऊर्जा का प्रयोग या फिर सभी। तो ऑप्शन है सौर ऊर्जा का उपयोग। सौर ऊर्जा के प्रयोग में प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, जबकि रबड़ के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि उत्पन्न होती है। पेट्रोल के जलने से CO2 CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, SO2 इत्यादि हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। नेक्स्ट है 70, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट होता है बाइकार्बनिक होता है, सल्फोनेट होता है। कौन सा होता है, सल्फोनेट। ध्यान रखना क्या आता है, सल्फोनेट। ठीक है ना, या फिर नाइट्रेट या फिर बिस्मथ ये आएगा सल्फोनेट। नेक्स्ट है देखिए, अपमार्जक डिटर्जेंट का प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जिसमें साबुन की मैल साफ करने का गुण होता है। अपमार्जक मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किया जाता है। और अपमार्जक मृदु में कठोर दोनों प्रकार के जल का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रमुखतः सल्फोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है,
अपमार्जक डिवीजन और पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? श्वसन या पृष्ठ तनाव या प्रतिस्थता या फिर पलवन। तो ऑप्शन बी राइट होगा, पृष्ठ का तनाव। अपमार्जक पृष्ठ तनाव की पद्धति पर कार्य करते हैं। यह पृष्ठ तनाव में को कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, सुक्रोज में की जल अपघटन को से बनता है? केवल लैक्टोज से, केवल ग्लूकोज से, या यहाँ पे ग्लूकोज फ्रैक्टोज से, या ग्लूकोज और लैक्टोज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। सुक्रोज इन्वर्जेंट एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का बदल जाता है। सुक्रोज C12H12O11 एक डाइसैकराइड शर्करा, इसको गन्ने का शर्करा या शुगर केन और टेबल शर्करा भी कहा जाता है। ग्लूकोज एक प्रकार है, पेंटोस शर्करा है, या हेक्सोस शर्करा है, या फिर टेट्रोस शर्करा है, फिर डाइओस शर्करा है। तो ऑप्शन बी राइट होगा, हेक्सोस शर्करा है। ग्लूकोज हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज और या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और या नाइट्रोजन का, या फिर ऑक्सीजन का? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह वह गैस है जिसमें अग्निशमन में प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन 70 में सूखी बर्फ क्या होती है? बिना पानी का ठोस बर्फ है, या फिर बेंजोइक एसिड है, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिया गया? सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? वायु, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा भी बोलना मत आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 क्या दिया गया है? सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है? एक द्रव नाइट्रोजन है, बर्फ के क्यूब और बुरादा है, बर्फ के क्यूब और नमक है, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है? तो यहाँ पे आएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 क्या दिया गया? भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है, या फिर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का होगा, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का हो सकता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन का होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा? देखिए, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है ना, भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन होगा का मिश्रण होता है। क्वेश्चन 79 है, जल गैस किसका संयोजक होता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O का, वाटर का, और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का हो सकता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का होगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का संयोजक होता है। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण का प्रयोग मेथनॉल के संश्लेषण में क्रिया किया जाता है। इसे संश्लेषण गैस अथवा सिनगैस के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखो यहाँ पे मरकरी है, ठोस धातु है, द्रव धातु है, ठोस धातु है, अधातु है, या फिर द्रव अधातु है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे द्रव धातु आएगा। ठीक है, क्या आएगा? द्रव धातु। मरकरी एक द्रव धातु है, इसका प्रमुख अयस्क सिनेबार HCS होता है, सिनेबार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या दिया गया है? निम्न में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है, जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? रेग और अर्ग और उसर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा, रेर। नेक्स्ट देखिए, रेह का संबंध घुलनशील सोडियम लवणों से है, जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि का आच्छादित कर लेता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग अपमार्जक रूप से में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82 है, दूध को दही में संकादित करने वाला एंजाइम होता है? रेनिन, पेप्सिन, रेनिन और रेजिन, या फिर सिट्रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आएगा, रेनिन। दूध को दही में संघनित करने वाला एंजाइम रेनिन होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से जेल का उदाहरण बताइए। पनीर है, दूध है, चेरी का क्रीम है, या फिर क्षीर
शोर क्रीम है तो यहाँ पे ऑप्शन पनीर आएगा। पनीर चीज़ जेल का उदाहरण है। इसका अतिरिक्त जेलेटिन और जेली आदि भी जेल का उदाहरण होता है। क्वेश्चन 84 है, निम्न में से जल को स्थायी कठोरता का कारण मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, कैल्शियम सल्फेट आएगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जल की स्थायी कठोरता का कारण है। जल को उबालकर इस कठोरता को दूर किया नहीं किया जा सकता। और जल को स्थायी कठोरता कैल्शियम की कठोरता और मैग्नीशियम की कठोरता होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं अवसादन कहा जाता है, या फिर रेशन या निस्यंदन वो उसको बोलते हैं, या उर्णन, या फिर जल मृदुकरण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जल मृदुकरण आएगा। जिस जल में साबुन घुलने पर झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं, और इसमें साबुन नहीं घुलता अथवा झाग नहीं देता इसे कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और सल्फेट क्लोराइड आदि की अशुद्धियाँ घुली होने के कारण होता है। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को जल मृदुकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा शुद्धिकरण होता है, औषध आसवन होता है, या फिर यहाँ पे मृदुकरण होता है या फिर परीक्षण होता है। यहाँ पे मृदुकरण आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाता है। कैल्शियम तथा सोडियम के क्लोराइड है, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और कार्बोनेट होगा। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट हो सकता है, या फिर कैल्शियम सोडियम के कार्बोनेट होगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाए। ठीक है, ठोस पदार्थों में अणु है, गति के लिए संतृप्त होते हैं, गति नहीं करते हैं, बार बार जगह अदला बदली करते हैं, आकार में गोलाकार होते हैं। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी राइट हो, गति नहीं करते। ठोस पदार्थों में अणु जड़ता से परस्पर अंतराणु का आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं तथा स्थानीकरण ट्रांसलेशनल गति के लिए संतृप्त नहीं होते हैं। यह इस कारण ठोस का आयतन आकृति निश्चित होती रहती है। ओके, आज का जो हमने किया उसमें 11th पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट वाले पार्ट नहीं देखे देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।